बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च मीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेशो एंड प्रपोर्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि रेशो एंड प्रपोर्शन को मैथमेटिकली डील कैसे किया जाता है और इस पर डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम रेशो से प्रपोर्शन की तरफ कैसे जाते हैं। आपने अगर प्रपोर्शन को सॉल्व करना हो अननोन वैल्यूज़ के लिए तो वो कैसे करते हैं, और इसमें हम एग्जाम्पलीफाई करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। रेशो को जब आप डिफ़ाइन करने लगते हैं तो अ रेशो इज़ अ क्वोशिएंट ऑफ टू क्वांटिटीज़ दैट इज़ यूज्ड टू कंपेयर द क्वांटिटीज़। ठीक है जी। द रेशो ऑफ द नंबर ए टू द नंबर बी इज़ रिटन इन द फॉलोइंग वे। ए टू बी से भी रेशो आप लिख सकते हैं, ए रेशो बी भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी भी लिख सकते हैं। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना चाह रहे हैं तो ए रेशो बी लिख कर भी आप कर सकते हैं, ए टू बी लिख कर भी कर सकते हैं, ए डिवाइडेड बी बाई बी लिख कर भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कंपैरिजन पर्पज़ के लिए आप रेशो को इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल है, राइट अ रेशो इन द फॉर्म ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी फॉर ईच वर्ड फ्रेज। नोटिस इन ईच एग्जाम्पल दैट द नंबर मेंशन फर्स्ट इज ऑलवेज द न्यूमरेटर। याद रखिएगा, जिस नंबर को पहले बताया जाए वो न्यूमरेटर है और जिसको बाद में बताया जाए वो डिनोमिनेटर है। तो इसमें रेशो ऑफ 5 hours to 3 hours इज़ 5 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है। इसी तरह जो है टू फाइंड द रेशो ऑफ 5 hours to 3 days। याद रखिएगा कि अगर आपका न्यूमरेटर जिस मेजरमेंट में है आपने डिनोमिनेटर भी उसी मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है। तो 3 days को हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो ये 72 hours बनते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाई 72। इसी तरह रेशो ऑफ 7 लाख इन सेल्स टू 9,50,000 इन सेल विल बी रिटन एज 7 लाख डिवाइडेड बाई 9,50,000। इसको रिड्यूस करते करते आप 14 डिवाइडेड बाई 19 में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह इसकी फर्दर एग्जांपल अगर हम देखें तो बर्गर किंग सोल्ड द फॉलोइंग आइटम इन 1 hour पीरियड लास्ट फ्राइडे आफ्टरनून। 7 बीकन चीज़ बर्गर्स, 15 प्लेन हैमबर्गर्स, 30 सैलड कम्बोज, 45 chicken sandwiches and 40 fish sandwiches. Write ratio for the following items sold: bacon cheeseburger to fish sandwiches, salad combos to chicken sandwiches, plain hamburger to salad combos, fish sandwiches to total items sold। तो जिसका जिसके साथ कंपैरिजन है उसकी उसके साथ क्वांटिटी को डिवाइड करते जाएं तो ये आपके सामने कुछ इस तरह के कम्बिनेशंस आ जाएंगे। उसके बाद है जी प्रपोर्शन को सेटअप कैसे किया जाता है। प्रपोर्शन तब होता है जब दो रेशियोज़ को आप कंपेयर कर रहे हो। अ रेशियो इज़ यूज टू कंपेयर टू नंबर्स और अमाउंट। अ प्रपोर्शन सेज दैट टू रेशियोज़ आर इक्वल। ठीक है। प्रपोर्शन ये कहता है कि दो रेशियोज़ जो हैं वो इक्वल है। लाइक 3 को 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ये भी 60 आता है, 15 को 4 से करूं ये भी 60 आता है। अ प्रपोर्शन कैन बी सिंप्लीफाइड बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द टू डिनोमिनेटर। तो बेसिकली हमने क्या करना होता है, बेसिकली हमने जब रेशो कैलकुलेट करनी होती है तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जी दोस्तों, इसमें हमने प्रपोर्शन को सेटअप करना डिस्कस कर रहे थे कि आप दो क्वांटिटीज़ को जब कंपेयर कर रहे होते हैं तो बेसिकली यू आर डीलिंग विद द प्रपोर्शन। अब इसमें एक मेथड तो ये है कि जो फर्स्ट प्रपोर्शन है उसके डिनोमिनेटर को सेकंड प्रपोर्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके आप एक कॉमन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। उस प्रोडक्ट को आप दोनों फ्रैक्शंस के साथ या दोनों रेशोज़ के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपका आंसर जो है वो इक्वल आ जाता है तो आपका प्रपोर्शन ट्रू है, अदरवाइज़ ये फॉल्स है। दूसरा मेथड है जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहते हैं कि सिंपली आप ए को जो है वो डी के साथ और बी को सी के साथ, यानी इनको क्रॉसली मल्टीप्लाई कर दें। तो उस तरीके से भी अगर आंसर इक्वल आते हैं तो इट इज़ अ ट्रू प्रपोर्शन, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं कि डिसाइड वेदर द फॉलोइंग प्रपोर्शन आर ट्रू।
तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करें 60 आता है, 12 को 5 से करें तो 60 आता है, ठीक है। इसी तरह 2 को 16 से करें तो 32 आता है, 9 को 3 से करें तो 27 आता है। इट्स मीन के जो A है वो ट्रू प्रोपोर्शन है और जो B है वो ट्रू प्रोपोर्शन नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो क्योंकि जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है उसमें इक्वल टर्म्स आ रही हैं, जबकि सेकंड प्रोपोर्शन में इक्वल टर्म्स नहीं आ रही, लिहाजा हम फर्स्ट प्रोपोर्शन को ट्रू प्रोपोर्शन कहेंगे और सेकंड वाली को हम फॉल्स प्रोपोर्शन कहेंगे। इसी तरह अगर आपने अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, ठीक है, दोनों मेथड्स के साथ। पहला मेथड ये होता है कि आप जो आपको प्रोपोर्शंस गिवन है उनमें जो रेशोज़ हैं, रेशोज़ के डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और जो प्रोडक्ट आए उसको फिर इंडिविजुअल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है। दूसरा मेथड ये होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो उससे भी अननोन वैल्यू निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जी, जो मेथड है उसके तहत 5 और 40 इसका प्रोडक्ट निकालें तो ये 120 आएगा। 120 को 3/5 से जो है वो 40 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो ये 200 आता है। 200 को 3/5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 120 आ जाएगा। इसी तरह x/40 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5x रिमेनिंग आ जाएगा। तो इसको फर्दर आप x = 24 सिंप्लीफाई करके हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जो है वो सेकंड इक्वेशन जो सेकंड है उसको आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से या प्रोडक्ट मेथड से, जिस तरह से भी। अच्छा, उससे आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं। अ फूड होलसेलर चार्जेस अ रेस्टोरेंट चेन $83 फॉर 3 crates ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस। हाउ मच शुड इट चार्ज फॉर 5 crate ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि आप 3 = 83 लिखें। 3 = 83। 5 crates की हमें प्राइस नहीं पता तो हम उसको x के इक्वल कर लेंगे। तो ये दो हमारे पास रेशोज़ या एक प्रोपोर्शन बन जाती है। तो आप इसको बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 3 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 83 से हो जाएगा, तो ये 415 आ गया। तो x = 415/3। ये जब आप करके देखेंगे तो x जो है वो वर्कआउट हो जाएगा 138.33 से। तो ये बेसिकली 5 crates की वैल्यू आ गई। इसी तरह अ फर्म इन हांगकांग and one in the Thailand agrees to jointly develop an engine control microchip to be sold to North American auto manufacturer. They agree to split the development cost in the ratio of 8:3। यानी हांगकांग जो है, हांगकांग की जो फर्म है वो टोटल में से 8 की जो पार्टीशन है वो कर रही है, जबकि थाईलैंड फर्म को 3 पार्ट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, रिजल्टिंग इन अ कॉस्ट ऑफ 94 लाख टू द हांगकांग फर्म। फाइंड द कॉस्ट टू द थाईलैंड फर्म। तो आपने सिंपली क्या करना है, 94 लाख को ये जो 8/3 की रेशो है, ठीक है, इसमें से जो है वो हांगकांग को जो कॉस्ट आ रही है वो 94 लाख आ रही है, जबकि हमें थाईलैंड की कॉस्ट नहीं पता। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह जो लास्ट हम यहाँ पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, जेम्स मैकिन्टोश वांट्स टू कट अ ट्री डाउन इन हिज फ्रंट यार्ड, but he is worried about it falling into his garage. He needs to know the height of the tree. One morning he notices that his own 6-foot body cast an 8-foot shadow at the same time that a typical tree cast a 34-foot shadow. Find the height of the tree. बेसिकली जेम्स मैकिन्टोश जो है वो अपने फ्रंट यार्ड में से एक दरख्त को काटना चाह रहा है, ठीक है, और उस दरख्त की हाइट जो है वो इसे नहीं पता। उसने ये नोटिस किया है कि वो खुद 6 फुट का है, जबकि उसका जो शेडो बन रहा है, उसका जो साया बन रहा है वो 8 फुट का बन रहा है। और उसी दौरान उसने ये भी नोटिस किया कि जो दरख्त का साया बन रहा है वो 34 फीट बन रहा है। तो उसने, क्योंकि ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली वो अपनी हाइट और अपने शेडो
इसकी एक रेशो बनाएगा और इसी तरह ट्री की हाइट और उसके शेडो की रेशो बना लेगा। तो ये रेशो कुछ इस तरह से बन जाएगी। 6 फीट हाइट जो है जेम्स की है और 8 फीट शेडो है, तो 6/8 ये बन गया इज़ इक्वल टू, हमें दरख्त की हाइट नहीं पता लेकिन दरख्त का शेडो पता है 34 है। तो उसके बाद आप क्रॉसली मल्टीप्लाई करें और वैल्यू निकल आएगी x इज़ इक्वल टू 25.5 फीट। ये बेसिकली उस दरख्त की जो है टोटल हाइट है। तो इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।